नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इंफोटेनमेंट विला नामक चैनल में, जहां पर हम आपके लिए अलग अलग विषयों से संबंधित वीडियो लाते हैं। उन्हीं वीडियो में से एक श्रृंखला हमारी भाईजान की भारत यात्रा के ऊपर है। आइए उनकी यात्रा का अगला हिस्सा हम आज पढ़ेंगे। और आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को जरूर शेयर करें और लाइक और कमेंट भी करें, ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। तो इस अध्याय का शीर्षक है सीमांत भारत, दारद देश और मैत्रेय बुद्ध सत्व। यहाँ से यात्रीगण उत्तरी भारत की ओर पश्चिम मार्ग से रवाना हुए। 1 मास में उन्होंने संगलिग पर्वत को पार किया। इस पर्वत पर सदा बर्फ जमा रहता है, गर्मी में भी वह नहीं पिघलता। यहाँ भयानक और जहरीले अजदहे रहते हैं। उनके विषुक्त स्वास्थ्य से ही मनुष्य काला पर कर मर जाता है। मार्ग की कठिनाइयां अत्यधिक है। बर्फ, शीत, आंधी, पत्थर और पर्वत के कारण 10 सहस्त्र मनुष्यों में कदाचित एक मनुष्य ही इसे पार कर जीवित रह सकता है। यहाँ के निवासी इसे बर्फीला पर्वत कहते हैं। इस पर्वत को पार करने के बाद यात्रीगण भारतवर्ष की सीमा पर आए। तदुपरांत सीमांत स्थित तोलीह राज्य में गए। यहाँ भी बहुत से श्रमण रहते हैं। ये सब हीनयान संप्रदाय के अनुयायी हैं। प्राचीन काल में यहाँ एक अरहंत निवास करता था। उसने अपनी अलौकिक क्षमता और आदि साक्षात क्रिया के बल से एक विश्वकर्मा को तुषित स्वर्ग में ले गया और उसे भावी बुद्ध मैत्रेय बुद्ध सत्व के दर्शन कराया। खूब अच्छी तरह से देखने के बाद विश्वकर्मा ने उनकी एक मूर्ति लकड़ी की बनाई। कहते हैं वह 3 बार बुद्ध सत्व के दर्शन के लिए स्वर्ग में गया। उसने 80 हाथ ऊंची एक मूर्ति निर्माण की। यह मूर्ति ध्यानमग्न और आसनस्थ है। घुटनों के पास इस मूर्ति की चौड़ाई 8 हाथ है। कुछ एक निश्चित और शुभ तिथियों को इस मूर्ति में से प्रकाश निकलता है। चारों ओर के राजा इस मूर्ति की प्रतिष्ठा करने के हेतु यहाँ आते हैं। आज भी यह मूर्ति यहाँ ही वर्तमान है। उनके अगले अध्याय, जो कि सिंधु पार शीर्षक है, उसमें उन्होंने लिखा, 15 दिन की निरंतर यात्रा के बाद यात्रीगणों ने सिंधु नदी को पार किया। मार्ग अत्यंत कठिन था। पर्वत के किनारे किनारे उनको चलना पड़ा, परंतु मार्ग भयानक और ढलवां था। वह किनारा 10,000 हाथ लंबा दीवार के समान प्रतीत होता था। इसके तट पर पहुंचते ही मनुष्य के नेत्र चक्कर खाने लगते हैं। आगे जाने का स्थान नहीं मिलता। ऊपर पर्वत की चोटी भयानक प्रतीत होती थी और नीचे अथाह सिंधु नदी बह रही थी। प्राचीन काल में यात्रियों ने पहाड़ छाट कर यहाँ से मार्ग बनाया था और यहाँ प्रायः 700 सीढ़ियां लगा रखी थी। सिंधु पार करने के लिए रस्सों का एक पुल बना हुआ था। इस स्थान पर सिंधु नदी की गहराई 80 हाथ होगी। इसका पूरा वर्णन चांकिन और कानिंग के विवरण में भी मिलता है, परंतु वे स्वयं इस स्थान पर नहीं आए थे। सिंधु पार करने के लिए यहाँ 9 तट बने हुए हैं। यहाँ भिक्षुओं ने फाहियान से पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि पूर्व देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार कब हुआ। उसने उत्तर दिया कि यहाँ के निवासी कहते हैं कि यह हमारे पूर्वजों का धर्म है। जब तुषित स्वर्ग से बुद्ध सत्व मैत्रेय की मूर्ति लाई गई, तब तब से भारतवर्ष के साधु इधर आने लगे। उन्होंने सूत्र और विनय पिटक आदि ग्रंथों का प्रचार इस देश में किया। बुद्ध देव के निर्वाण काल से 300 वर्ष बाद बुद्ध सत्व की मूर्ति की स्थापना हुई। उस समय यहाँ चाओ वंश का पिंग नामक राजा राज्य करता था। इस वृत्तांत से हम कह सकते हैं कि पूर्व देशों में बौद्ध धर्म का विस्तार मैत्रेय बुद्ध सत्व की मूर्ति के स्थापित होने के बाद हुआ। यदि सदा दयामय और करुणामय मैत्रेय बुद्ध सत्व की मूर्ति की स्थापना न होती, जो कि मैत्रेय की श्री बुद्धदेव का उत्तराधिकारी और भावी बुद्ध है, तो इस देश में सत्य धर्म का प्रचार न होता। इसके बिना इस देश के निवासी धर्म के तीनों रत्नों बुद्ध, रत्न, धर्म और संघ के से सदा के लिए वंचित रहते। हमें विश्वास है कि धर्म का इस प्रकार प्रचार किया जाना दैविक घटना ही थी। मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते। ह्यान वंश के मिंग नामक राजा का स्वप्न सत्य निकला। इस तरह से आपने देखा कि फाहियान अब सिंधु को पार कर चुका है। तो अब हम अगले वीडियो के हिस्से में हम देखेंगे कि फिर उन्होंने आगे भारत में प्रवेश किया और उन्होंने क्या क्या विवरण हमारे प्राचीन भारत के गौरव के बारे में लिखा है। यदि आपको प्राचीन भारत के गौरव से लगाव है तो निश्चित ही आप इस पूरी श्रृंखला को सुने, और ताकि आपको पता चले कि प्राचीन भारत का गौरव कितना प्रसिद्ध था, कि दूर दूर से यात्री अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर आते थे। और मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर